ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। बाबा अब बच्चों को जो ज्ञान देते हैं, बाबा कहते हैं ये सहज से सहज भी है, पर साथ साथ गुह्य भी है और महीन भी है। ज्ञान तो सहज है, लेकिन क्या है इसमें गुह्यता, क्या है इसमें महीनता, उसमें बाबा 2 पॉइंट्स विशेष कहते हैं। एक आत्मा
और परमात्मा एक पॉइंट में लें और दूसरा ड्रामा। तो आत्मा और परमात्मा के बारे में बाबा गुह्य बातें कहते हैं। और महीन कैसे आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, इतनी सूक्ष्म आत्मा है। और दूसरा बाबा ड्रामा के लिए कहते ये महीन पॉइंट है। कैसे ये हूबहू रिपीट होता है, कैसे पुराना मिटता जाता, नया शूट होता जाता है, और फिर वही 5000 साल के बाद रिपीट होता है। इसलिए ड्रामा नित्य नया है। वो दूसरे जो होते हैं फिल्म, वो बचते जाते घिसते जाते, लेकिन ये घिसता क्यों नहीं है? क्योंकि नित्य नया भी होता जाता है। तो ये गुह्य भी है और फिर रमणीक भी है, महीन भी है। हाँ, जो शब्द कहो बाबा कहते हैं इस ज्ञान के लिए हम कह सकते हैं। और देखो समझने वाले कौन? हाँ, बहुत बड़े बड़े विद्वान पंडित नहीं, लेकिन साधारण। और उसमें भी बाबा कई नाम लेते हैं ना, साधारण में भी साधारण। अहिल्याएँ, कुब्जाएँ, गणकाएँ, बाबा नाम देते, बिल्कुल साधारण, जिन्होंने कहाँ वो विद्वता पाई होगी। लेकिन बाबा कहते वही बच्चे मेरे समझते हैं। कैसे, ये भी तो कितनी वंडरफुल बात है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 12/9/2022 है। मीठे बच्चे, तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन रावण है। ये भी बड़ी गुह्य बात है। रावण हमारा दुश्मन है। माया, आज बाबा ने कहा माया को भी मनुष्य समझते नहीं है। मनुष्य क्या कह देते, माया किसको कहते हैं? हाँ, धन को माया कह देंगे, या प्रकृति माया है, ये सब ईश्वर की माया है, प्रभु की माया है, तो प्रभु की माया कह देते हैं। और बाबा कहते हैं माया तो विकार है। तो कितना अंतर हो गया। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन रावण है, जिस पर ज्ञान और योग बल से जीत पानी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। जरूर क्यों बाबा कहते हैं? क्योंकि यही रास्ता है। अगर घर जाना है बिना सजा खाए तो जरूर बनना है तमो प्रधान से सतो प्रधान। प्रश्न है, महीन ते महीन और गुह्य बात कौन सी है जो तुम बच्चों ने अभी समझी है? उत्तर, सबसे महीन ते महीन बात है कि यह बेहद का ड्रामा सेकंड बाय सेकंड शूट होता जाता है। हाँ, फिल्म रील में आ जाती है। तो सेकंड बाय सेकंड शूट होता जाता है। फिर 5000 वर्ष बाद वही रिपीट होगा। जो कुछ होता है कल्प पहले भी हुआ था। ड्रामा अनुसार होता है, इसमें मूंझने की बात ही नहीं है। शूट भी होता है और जो कल्प पहले हुआ था वही होता है। बाबा कहते इसमें मूंझने की बात ही नहीं है। जो कुछ होता है नथिंग न्यू। सेकंड बाय सेकंड ड्रामा की रील फिरती रहती है। पुराना मिटता जाता, नया भरता जाता। हम पाठ बजाते जाते हैं, वही फिर शूट होता जाता है। ऐसी गुह्य बातें और कोई समझ न सके, ये तुम बच्चे ही समझ सकते हो। गीत है, ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि एक ही सहारा है दुख से छूटने का। गीत में है ना,
तो एक ही सहारा है दुख से छूटने का। गायन है ना, सबका दुख हरता सुख करता एक ही भगवान है। तो जरूर एक ही ने आकर के सबका दुख हरा है और बच्चों को सुख शांति का वर्षा दिया है, इसलिए गायन है। परंतु कल्प को बहुत लंबा चौड़ा बताने के कारण मनुष्य कुछ भी नहीं समझते। भले कहते वो एक है, वही दुख हरता सुख करता, लेकिन वो कब आता ये पता ही नहीं, क्योंकि बहुत लंबी आयु दे दी सृष्टि चक्र को। तो बाबा कहते हैं परंतु कल्प को बहुत लंबा चौड़ा बताने कारण मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सकते। तुम जानते हो कि बाप सुख धाम का वर्षा देते हैं और रावण दुख धाम का वर्षा देते हैं। हाँ, दुख धाम का भी एक वर्षा ही है। तो रावण दुख धाम का वर्षा देते हैं। सतयुग में है सुख, कलयुग में है दुख। ये किसकी भी बुद्धि में नहीं है कि दुख हरता सुख करता कौन है। समझते भी हैं कि जरूर परम पिता परमात्मा ही होगा। भारत सतयुग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये कहते हुए भी जो शास्त्रों में सुना है कि वहाँ ये कंस जरासंधी रावण आदि थे, इसीलिए कोई बात में ठहरते नहीं है। अगर भले कहेंगे भारत इतना ऊंचा था, हीरे जवाहरातों के महल थे, सोने की चिड़िया था, क्या नहीं कहते। लेकिन फिर ये जो बातें शास्त्रों में आगे जरासंध, शिशुपाल, हिरण्याकश्यप आदि जो भी बताते हैं, फिर वो बात ठहरती नहीं जो भारत की बात आती है। तो ये कहते हुए भी जो शास्त्रों में सुना है कि वहाँ ये कंस जरासंधी रावण आदि थे, इसलिए कोई बात में ठहरते नहीं हैं। तुम जानते हो ये सब खेल है, सब खेल है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हमारा दुश्मन पहले पहले रावण बनता है। पहले तुम राज्य करते थे, फिर वाम मार्ग में जाकर राजाई गंवा दी। इन बातों को तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। तुम्हारा और किसी दुश्मन तरफ अटेंशन नहीं है। हमारे देश का ये दुश्मन है, वो दुश्मन है, हमारा बाबा कहते हैं उन बातों में अटेंशन नहीं है। हमारा जो दुश्मन है उस पर अटेंशन है, कैसे हमको उनको जीतना है। कौन है हमारा दुश्मन? रावण। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा और किसी दुश्मन तरफ अटेंशन नहीं है। तुम जिसको दुश्मन समझते हो, हम रावण को दुश्मन समझते हैं ना, तो बाबा कहते हैं तुम जिसको दुश्मन समझते हो वो किसकी बुद्धि में भी नहीं होगा हाँ कि वो कोई दुश्मन है। क्योंकि रावण को तो माया विकारों को तो मित्र बना के बैठे हैं सब, तो उनको दुश्मन थोड़ी समझते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं वो तो किसकी बुद्धि में नहीं होगा कि ये माया रावण ये विकार हमारे दुश्मन है। ये किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा। अब तुमको समझ है कि इस रावण दुश्मन पर हमको जीत पानी है। यही भारत का नंबर 1 दुश्मन है। शिव बाबा जन्म भी भारत में ही लेते हैं। ये है भी बरोबर परम पिता परमात्मा की जन्म भूमि। भारत परमात्मा की जन्म भूमि कहो, अवतरण भूमि कहो, यही भारत है। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु शिव ने आकर क्या किया ये किसको पता नहीं है। तुम जानते हो भारत ऊंच से ऊंच खंड था, धनवान ते धनवान। इस देश से और कोई और देश धनवान नहीं था। धनवान ते धनवान। और क्या था भारत? 100% हेल्दी वेल्दी और हैप्पी। सब स्वस्थ थे, सब धनवान थे, सब सुखी थे। और कोई धर्म इतने हेल्दी हो न सके। अब वो द्वापर से आते हैं तो कोई इतने थोड़ी स्वस्थ होंगे जैसे भारत के देवी देवताएं थे। और कोई धर्म इतने हेल्दी हो न सके। पाप देखो किसको ये सब बातें सुनाते हैं।
अबलाएं कुब्जाएं साधारण। वो साहूकार लोग तो अपने धन की ही खुशी में है। तुम हो गरीब ते गरीब। नहीं तो इतनी ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई ऊंचे मनुष्यों को पढ़नी चाहिए। हाँ, बहुत स्कॉलर्स हो उनको पढ़नी चाहिए, परंतु कौन पढ़ते हैं? साधारण। परंतु नहीं, पढ़ते हैं गरीब साधारण। तुम कुछ भी शास्त्र आदि नहीं पढ़े हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सब वो जो बाबा कहते हैं अगर जो पढ़े भी है वो सब शास्त्र उनको सब भूलना पड़ेगा, क्योंकि बाप जो ज्ञान सुनाते हैं वो तो ऊंचे से ऊंचा ज्ञान है। तो बाबा कहते हैं तुम कुछ भी शास्त्र आदि नहीं पढ़े हो तो बहुत अच्छा है। बाप कहते हैं जो कुछ सुना है अथवा पढ़ा है वो सब भूल जाओ। हाँ, भूल गए ना, सब कुछ याद रहता है शास्त्रों का, वो सब भूल जाओ। हम नई बात सुनाते हैं। सबसे नंबर 1 दुश्मन भी है रावण, जिस पर तुम बच्चे ज्ञान और योग बल से जीत पाते हो। बरोबर 5000 वर्ष पहले भी बाप ने राजयोग सिखाया था, जिससे राजाई प्राप्त की थी। अब फिर माया पर जीत पाने के लिए बाप राजयोग सिखला रहे हैं। हाँ, फिर से सब कुछ फिर से होता है। इनको ज्ञान और योग बल कहा जाता है। क्या सिखाते हैं बाबा? जो ज्ञान और योग सिखाते हैं ये बल है। तो ज्ञान बल और जो योग बल है, ज्ञान बल और योग बल कहा जाता है। आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो। भगवान तो है ही निराकार, उनको राजयोग सिखाने जरूर आना पड़े। ब्रह्मा भी बूढ़ा है ना, 60 वर्ष की उम्र के बाद, जैसे बाबा ने शिव बाबा ने प्रवेश किया 60 वर्ष की उम्र में, तो 60 तो लगी लाठ, ऐसे कहते हैं ना, बुढ़ापा चालू हुआ 60 वर्ष से। ब्रह्मा भी बूढ़ा है, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में है। भारत में गीता आदि सुनाने वाले तो ढेर है, बहुत सुनाने वाले गीता, परंतु ये तुमको कोई नहीं कहेंगे। गीता तो सुनाते हैं, भगवान ने ये सिखाया, ये बताया, ये बताया, ये गीता में ऐसे तो कहेंगे, बाकी क्या नहीं कहेंगे। बाकी ये तुमको कोई नहीं कहेंगे कि विकारों रूपी रावण पर तुम्हें जीत पानी है, ये नहीं कहेंगे। कामेशु क्रोधेशु भी कहेंगे, लेकिन तुमको जीत पानी है इन विकारों पर, ये कभी नहीं कहेंगे। तुम्हें जीत पानी है, परंतु ये तुमको कोई नहीं कहेंगे कि विकारों रूपी रावण पर तुम्हें जीत पानी है। और माम एकम याद करो, मुझे याद करो। अब वो तो भगवान ने कहा ना मुझे याद करो, कोई देहधारी थोड़ी कहेगा मुझे याद करो, वो यही कहेंगे भगवान ने कहा मुझे याद करो। और यहाँ डायरेक्ट भगवान कहते हैं मुझे याद करो। ये भी कोई नहीं कह सकते मुझे याद करो, भगवान ही कह सकता है। ये तो बाप ही आकर आत्माओं को कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो। क्यों आत्म अभिमानी बनना जरूरी है? क्योंकि जितना आत्म अभिमानी बनेंगे उतना बाप को याद कर सकेंगे। अगर बाबा की याद नहीं है माना आत्म अभिमानी भी नहीं है। आत्म अभिमानी बनेंगे तभी तो बाबा की याद भी रहेगी। जितना बनेंगे उतना बाप को याद कर सकेंगे, उतना फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि बाबा की याद नहीं है। और बाबा की याद क्यों नहीं है? क्योंकि आत्माभिमानी नहीं बनते। तो आत्माभिमानी बनो तो बाबा की याद रहे, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनो। तुम जानते हो हम सतो प्रधान देवी देवता थे, अब हम आसुरी बने हैं। 84 जन्म पूरे हुए हैं, अब ये है अंतिम जन्म। तुम बच्चे जानते हो बाप हमें समझा रहे हैं।
ये हम ही जानते ना, ये कौन हमें समझा रहा है? कोई देहधारी नहीं, ब्रह्मा बाबा नहीं, शिव बाबा बाप हमें समझा रहे हैं। वही ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर इस समय तुमको भी आप समान बनाते हैं। हम सब बन रहे हैं ना बाप समान। जो बाबा में ज्ञान है हमको देते हैं, जो जिनका सागर है वो सारे गुण भी हमें देते हैं। तो वही ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है। इस समय तुमको भी आप समान बनाते हैं। अब सतयुग में ये ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा। देखो कैसी विचित्र बात। इतना बाबा हमको ऊंचा ज्ञान देते हैं, आप समान बनाते हैं, इतना गुण हमें देते हैं, शक्तियाँ देते हैं, पर सतयुग में हम भूल जाएंगे कि हमको किसने दिया। मिल तो जाएगा सब कुछ, लेकिन किसने दिया ये भूल जाएंगे। तो सतयुग में ये ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा। ऐसे भी नहीं समझेंगे सतयुग में, हाँ मिला तो बहुत कुछ, पर क्या नहीं समझेंगे वो, ऐसे भी नहीं समझेंगे देवताएं कि ये राज्य हमको परम पिता परमात्मा ने दिया है, भगवान ने हमको ये राज्य दिया है, वो देवताएं नहीं समझेंगे। अज्ञान काल में भी मनुष्य कहते हैं ना सब कुछ ईश्वर ने दिया है। कलयुग में फिर भी ये कहते हैं हमको सब भगवान ने दिया है, हाँ ये तन मन धन सब तेरा, सब ईश्वर ने दिया। लेकिन सतयुग में देवता ऐसे नहीं कहेंगे कि ये सब हमको ईश्वर ने दिया है, ईश्वर को जानते ही नहीं। तो बाबा कहते हैं अज्ञान काल में भी मनुष्य कहते हैं सब कुछ ईश्वर ने दिया है, पर वहां ऐसे भी नहीं समझेंगे कि ईश्वर ने दिया, ईश्वर को जानते ही नहीं। प्रारब्ध बस भोगने लग पड़ते हैं, स्वार्थी हो गए ना देवताएं, प्रारब्ध भोगने लग पड़ते, इतना भी नहीं कि जिसने हमको दिया उसका एहसान माने, ड्रामा है। तो बाबा कहते प्रारब्ध भोगने लग पड़ते हैं। ईश्वर का नाम याद रहे, समझो उनको ईश्वर का नाम याद रहे कि ये सब मुझे ईश्वर ने दिया है, तो फिर और क्या क्या हो। समझो देवताओं को ये देवताएं कहे कि ये सब हमको भगवान ने दिया, अभी तो मनुष्य कहते हैं ना भगवान ने दिया, पर समझो सतयुग में भी ये देवताएं कहे कि ईश्वर ने हमें सबको दिया है, तो क्या हो। तो फिर ये भी वो सिमरे कि बाबा आपने तो बहुत अच्छी बादशाही दी है, उस बादशाही से इतने खुश हो जाए तो ये भी फिर भगवान को कहे हे भगवान आपने तो हमें कितनी अच्छी बादशाही दी है। परंतु चलो ये भी समझ ले, फिर और आगे उनको क्या समझना पड़े, फिर कब दी ये बादशाही, क्या हुआ, ये कुछ भी बता न सके, तो इसीलिए कुछ भी ज्ञान नहीं है, बस बादशाही अपनी भोग रहे हैं। परंतु कब दी, क्या हुआ, कुछ भी बता नहीं सकते। वहां धन भी बहुत रहता है, एरोप्लेन आदि भी होते ही है फुल प्रूफ, छोटे बच्चे भी चला सकते, जैसे छोटे बच्चों की साइकिल होती है ना, छोटे बच्चे चलाते हैं, अभी 5-6 साल के हो गए तो भी चलाते हैं छोटी छोटी साइकिल, तो वहाँ तो छोटे भी होंगे ना, फुल प्रूफ पुष्पक विमान, और छोटे बच्चे भी चलाएंगे अपना पुष्पक विमान, बड़े तो चलाएंगे। तो एरोप्लेन आदि तो होते ही है फुल प्रूफ। अभी तुम बच्चे किस धुन में हो, अब सतयुग की बातें बाबा ने कही, अभी बाबा फिर कहते हैं अभी तुम बच्चे किस धुन में हो, हाँ क्या ख्यालातों में हो, दुनिया किस धुन में है, तुम किन बातों में हो और दुनिया किन बातों के ख्यालातों में, तो तुम किस धुन में हो और वो किस धुन में है। वो किस धुन में है, दुनिया वाले अपने धन के नशे में, मान शान उसी में रहते, और बाबा तो कहते हैं इन सब में के पीछे तो कभी मत जाओ। तो देखो अभी तुम बच्चे किस धुन में हो और दुनिया किस धुन में है, ये भी तुम जानते हो। उन्हों का है बाहुबल और तुम्हारा है योग बल, जिससे दुश्मन पर तुम जीत पाते हो। ये राजयोग सिवाय बाप के कोई सिखला न सके। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में इनमें ही आकर प्रवेश करता हूँ, जिसमें कल्प पहले भी प्रवेश किया था, इनका नाम ब्रह्मा रखा था। कल्प पहले भी इनका ही नाम ब्रह्मा रखा था, इनमें ही प्रवेश किया था।
तुम सब बच्चों के नाम भी आए थे ना। तो ऑलमाइटी बाबा ने बाबा को भी नाम दिया, नहीं तो सब दादा दादा कहते थे, दादा लेखराज या लखीराज बाबू, प्रजापिता ब्रह्मा, हाँ, ये नाम भी तो शिव बाबा ने इनको दिया। मम्मा को भी दिया, वो तो ओम राधे कहते थे। फिर बाबा ऑलमाइटी बाबा ने इनको भी नाम दिया, मातेश्वरी, सरस्वती। तो बाबा कहते हैं इनका नाम ब्रह्मा रखा था। तुम सब बच्चों के नाम भी तो आए थे ना। कितने फर्स्ट क्लास नाम रखे थे। हमारे दादियों के नाम देखो कितने फर्स्ट क्लास थे। बाबा तो इतने नाम याद भी न कर सके। इतनी बाबा के बच्चे थे, कहाँ सब याद रहते नाम। बाबा तो इतने नाम भी याद नहीं कर सकते। तो देखो दुनिया में कितना हंगामा मचाते रहते हैं, और यहाँ तुमको शांति में बैठ बाप को याद करना है। क्या क्या हंगामे हो रहे हैं ना दुनिया में, क्या समाचार, अगर कोई थोड़ा भी सुने हंगामा ही हंगामा है। तो बाबा कहते तुमको यहाँ शांति में बैठ बाप को याद करना है। ये है मोस्ट बिलविड माता पिता, माता पिता मोस्ट बिलविड। जो कहते हैं, क्या कहते हैं मोस्ट बिलविड माता पिता, जो कहते हैं बच्चे इस काम पर पहले तुम जीत पहनो। इसलिए रक्षाबंधन का त्योहार चला आता है। ये पवित्रता की राखी भी तुम बांधते हो। सतयुग त्रेता में ये त्योहार आदि नहीं मनाएंगे, फिर भक्ति मार्ग में शुरू होंगे। बाप इस समय प्रतिज्ञा कराते हैं, क्या पवित्र दुनिया का मालिक बनना है तो पवित्र जरूर बनना है। ये प्रतिज्ञा कराते हैं बाबा। मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से पाप दग्ध होंगे। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। कोई तो नापास भी हो जाते हैं, हाँ, सब थोड़ी बनेंगे। सतयुग आदि में तो सब नहीं आएंगे। कोई तो नापास भी हो जाते त्रेता में आने वाले, जिसकी निशानी, तो नापास की निशानी क्या है, जिसकी निशानी राम को दिखाई है, तीर कमान है ना, वो फेल की निशानी है, लड़ता ही रहा अंत तक। जिसकी निशानी भी राम को दिखाई है, बाकी कोई हिंसा आदि की तो बात नहीं है। तुम भी क्षत्रिय हो, सब क्षत्रिय हो। युद्ध के मैदान में जो जाते वो सब क्षत्रिय। तुम भी क्षत्रिय हो। माया पर जीत पाने वाले, जीत न पाने वाले नापास हो पड़ते हैं। हाँ, राजपूत क्षत्रिय थे ना, सब जितने भी राजाई घराने के द्वापर युग से आए वो तो त्रेता के ही बाद आए तो क्षत्रिय ही कहलाए, तो राजपूत कहलाते थे। तो राजपूत माना युद्ध के मैदान में लड़ने वाला, और उनके लिए एक नियम था। 2 नियम बताते हैं राजपूतों के, कि युद्ध के मैदान में गए तो हार खा के नहीं आना है, या तो वहीं मर जाना है, या तो जीत पा के आना है, दोनों में से एक। हाँ, इसीलिए उनकी स्त्रियां उनको तिलक लगाती थी, जाओ युद्ध के मैदान में। एक ये उनके लिए कहावत है, और दूसरी कहावत है, हाँ, धर्त परिये धर्म न छोड़िए, प्राण जाए वचन न जाए। जो एक बार वचन किया उस वचन पर चलते थे, ये क्षत्रियों की विशेषता थी। तो देखो बाबा कहते हैं तुम भी क्षत्रिय हो। माया पर जीत पाने वाले, जीत न पाने वाले नापास हो पड़ते हैं। 16 कला के बदले 14 कला बन पड़ते हैं। कोई सतो प्रधान, कोई फिर रजोबी बनते हैं। वैसे फिर राजधानी में भी नंबरवार पद होगा। जो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं वो वर्षे के हकदार बनते हैं। फिर इसमें जो पुरुषार्थ करेंगे और कराएंगे, केवल करेंगे नहीं कराएंगे भी, उसका भी तो, उनके भी तो मार्क्स मिलेंगे ना। फिर इसमें जो पुरुषार्थ करेंगे और कराएंगे, बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस की है। तुमको इस अंतिम जन्म में ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। इसे नहीं अगला जन्म लेना है सतो प्रधान बनने के लिए, इसी जन्म में सतो प्रधान बनना है। ये है
रूहानी भट्ठी। कैसे बनेंगे सतो प्रधान? रूहानी भट्ठी में पड़ जाओ। तो रूहानी भट्ठी, वो जो कराची में तुम्हारी भट्ठी बनी वो और बात थी, वो तो 14 साल रहे एक ही जगह। लेकिन यहाँ तो उस प्रकार से नहीं है, चलो 3 दिन के लिए आते हैं भट्ठी करने, या 7 दिन के लिए आते हैं, या चलो 1 घंटा आते हैं, 2 घंटा आते हैं, परंतु फिर तो लौकिक तो है ही उनका। वहाँ तो ये सब नहीं था। ये बाबा कहते हैं वो कराची में तुम्हारी भट्ठी बनी वो और बात थी, ये योग की भट्ठी और है। ये है योग बल की भट्ठी, जिसमें किचड़ा सब निकल जाता है। वहां तो तुम अपनी भट्ठी में थे, कोई से मिलना भी नहीं होता था। ये है योग की भट्ठी, अपने लिए मेहनत करनी होती है। आत्मा ही समझती है, आत्मा ही ज्ञान सुनती है ऑर्गन्स द्वारा। अपने लिए मेहनत, भट्ठी में आते अपने लिए मेहनत। हाँ, यहाँ भी वो बैठी है, चारों बहनें कानपुर से जो आई है बैठी है। हाँ देखो, मैंने पूछा आप लोग यहाँ क्या करते हो? बस हम तो भट्ठी में पड़े, चारों धाम की सारा दिन यात्रा ही करते रहते हैं। बस बाबा के कमरे में बैठते हैं, कभी झोपड़ी में बैठते हैं, कभी हिस्ट्री हॉल में बैठते हैं, कभी शांति स्तंभ पर बैठते। बस यही, हम यहाँ से पक्के होके जाएंगे, ऐसे ही ना लक्ष्य, यही लक्ष्य है ना। हाँ, खड़ी हो जाओ। देखो ये कानपुर से आई है और विद्या दीदी ने इनको लास्ट में छुट्टी दी, हाँ भले जाओ, और उसके बाद उसने शरीर छोड़ा। तो देखो विद्या दीदी की बहुत पालना ली है इन्होंने। चलो बहुत अच्छा। हाँ हाँ, वही ताली बजाओ इनके लिए। तो बाबा कहते हैं तो अपने लिए मेहनत करनी होती है, आत्मा ही समझती है, आत्मा ही ज्ञान सुनती है ऑर्गन्स द्वारा, आत्मा ही संस्कार ले जाती है। जैसे बाबा अभी संस्कार ले जाती है आत्मा, उसके लिए बाबा क्या मिसाल देते हैं? जैसे बाबा लड़ाई वालों का मिसाल देते हैं, संस्कार ले जाते हैं ना, दूसरे जन्म में फिर लड़ाई में ही चले जाते हैं। ऐसे बहुत है। हाँ, एक कई ऐसे युगल आए थे, उनका बच्चा था। वो बचपन से ही बस उसको बंदूक चलाने की बहुत इच्छा होती, बंदूक बंदूक, और कुछ तो खिलौने और नहीं, बंदूक, बंदूक का खिलौना। हाँ, बस टॉय बंदूक होते थे, बस वही चाहिए उसको। नहीं तो बच्चों को तो कई प्रकार के खिलौने होते, वही चाहिए। और कहता है बस मैं बड़ा होऊंगा ना, मैं मिलिट्री में जाऊंगा, मिलिट्री में जाऊंगा। अब एक ही बच्चा था, अब इतना बड़ा हो गया, मैं मिलिट्री में जाऊंगा। तो हमको कहे उनके माता पिता कि बहन जी इनको समझाओ, बेटा तुम एक ही हो। हाँ, अगर तुम मिलिट्री में जाओगे तो क्या होगा हमारा, इसलिए मिलिट्री में नहीं जाओ, तुम बिजनेस करो, बाप के साथ बिजनेस। नहीं, मुझे मिलिट्री में जाना है, मिलिट्री में जाना है। तो हमने उनको समझाया कि भाई आप इनको रोको मत, ये इनके अंदर संस्कार है, ये पूर्व जन्म में ये मिलिट्री में होगा, इसलिए बचपन से उनको बंदूक ही चाहिए थी और कुछ नहीं चाहिए था। तो इसीलिए किसको रोको मत, है ना। कई रोकते ना हमको, इनको नहीं ये कराना है, परंतु माने ना, पर संस्कार जो है उनको रोक तो सकते नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं, तो बाबा मिसाल देते हैं कि दूसरे जन्म में फिर लड़ाई में ही चले जाते हैं, वैसे तुम बच्चे भी संस्कार ले जाते हो। यहाँ जो ज्ञान में आते हैं और इतने पक्के संस्कार ज्ञान के होते, फिर अगर शरीर छोड़ते तो फिर कहाँ जाएंगे? फिर बाबा के बच्चे बनेंगे, जरूर बनेंगे। यहाँ के संस्कार ले जाते हैं, वैसे तुम बच्चे भी संस्कार ले जाते हो। वो जिस्मानी मिलिट्री में चले जाते हैं और तुम्हारे में से भी कोई शरीर छोड़ते हैं तो फिर वो रूहानी मिलिट्री में आ जाते हैं। वो जिस्मानी मिलिट्री में जाते हैं, तुम रूहानी मिलिट्री में आ जाते हो अगर शरीर छोड़ते हैं तो। कर्मों का हिसाब किताब बीच में चुकतू करने जाते हैं, फिर बाबा के बन जाते हैं। ऐसे बहुत होंगे, एक एक के लिए बाप से थोड़ी पूछना है बाबा इनका क्या कर्मों का हिसाब किताब, इनका क्या है। बाबा तो जनरल बताएंगे, एक एक के लिए बाप से थोड़ी पूछना है। बाप कहेंगे इससे तुम्हारा क्या फायदा। हाँ, उनका उनका उनका। बाबा कहते तुम पहले अपना तो सोचो, मैं अभी इस समय शरीर छोड़ूंगा तो मेरी क्या गति होगी। तो इसलिए बाबा कहते, बाप कहेंगे इसमें तुम्हारा क्या फायदा, तुम अपने धंधे में रहो,
पापों को भस्म करने का ख्याल करो। रहता है ना ख्याल कि हमको पापों को भस्म करना है, फिर नए पाप नहीं बनाने हैं, इसका भी ख्याल करना होता है। पापों को भस्म करने का ख्याल करो। ये भोग आदि जो लगाते, ये भी ड्रामा में नोंद है, इसमें भी कोई प्रश्न पूछने की जरूरत ही नहीं, ये भी ड्रामा में नोंद है। जो सेकंड बाय सेकंड होता है, ड्रामा शूट होता जाता है, फिर 5000 वर्ष बाद वही रिपीट होगा। जो कुछ होता है कल्प पहले भी हुआ था, ड्रामा अनुसार होता है, इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं है। जो कुछ होता है, क्या कहना है, नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है। सेकंड बाय सेकंड ड्रामा की रील फिरती रहती है, पुराना मिटता जाता है, नया भरता जाता है, इसलिए ड्रामा नित्य नया है। कितनी बार हमने पाठ बजाया ये, लेकिन नित्य नया ही अनुभव होता है। पुराना मिटता जाता है, नया भरता जाता है। हम पाठ बजाते जाते हैं, वही फिर शूट होता जाता है। ये महीन बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। तुम बच्चों को पहले पहले ये निश्चय करना है कि बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। अब ये बातों में भी कोई न समझ सके, बाबा कहते छोड़ दो, पहले ये तो समझो कि बाप आया है, वो स्वर्ग की स्थापना कर रहा है। तो पहले पहले ये निश्चय करना है कि बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। बरोबर भारत को बाप से स्वर्ग का वर्षा मिला था, फिर क्या हुआ, फिर कैसे गंवाया ये भी समझना पड़े, फिर समझाना भी पड़े कैसे था, फिर कैसे गंवाया। हार जीत का खेल है ना, माया ते हारे हार है, माया पर जीते जीत। मनुष्य फिर माया धन को समझ लेते हैं। वास्तव में माया 5 विकारों को कहा जाता है। कोई के पास धन होगा तो कहेंगे इनके पास माया बहुत है, ये भी किसको पता नहीं है। अब कहाँ प्रकृति कहाँ माया, अलग अलग अर्थ है। प्रकृति को भी माया कह देंगे, ये सब ईश्वर की माया, माया किसी को भी कह देते हैं, पर माया केवल 5 विकार है। बाबा को अगर किसी का नाम माया होता था ना, तो बाबा को पसंद नहीं आता था, बाबा उनको कहते ये चेंज करो। तो माया जिसका नाम होता, बाबा चेंज करके गीता रख देते थे। कईयों के ऐसे नाम है, उनका पहले लौकिक नाम माया था, तो बाबा ने उनका नाम गीता रखा। और किसी का नाम चंचल बहन था, तो बाबा ने उसका नाम अचल बहन रखा। हाँ, किसका नाम गरीब चंद था, तो उनका नाम अमीर चंद रखा। तो मैं अमीर चंद भाई से पूछती थी, अमीर चंद भाई आपका नाम भी गरीब चंद था क्या? नहीं, कहा नहीं, मेरा नाम पहले से अमीर चंद था। लेकिन कईयों का बताते गरीब चंद था, फकीर चंद। हाँ, फकीर चंद, फकीर चंद को बाबा अमीर चंद कह देते थे। ये भी किसको पता नहीं है ना, क्या माया क्या है। अब कहाँ प्रकृति कहाँ माया, अलग अलग अर्थ है। मैगजीन में भी तुम लिख सकते हो कि भारतवासियों का नंबर 1 दुश्मन ये रावण है, जिसने दुर्गति को पहुंचाया है। रावण राज्य शुरू होने से ही भक्ति शुरू हो जाती है। ब्रह्मा की रात में भक्ति मार्ग में धक्के ही खाने पड़ते हैं। तो ब्रह्मा का दिन है चढ़ती कला और ब्रह्मा की रात है उतरती कला। अब बाप कहते हैं इस माया रावण पर जीत पानी है। बाप श्रापित, इस माया रावण पर जीत पानी है। बाप श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ बनने की। लाडले बच्चे, हाँ, श्रेष्ठ बनने की श्रीमत क्या देते हैं बाप? लाडले बच्चे, मुझ बाप को याद करो। विकर्मा जीत बनने का और कोई उपाय ही नहीं है। पावन बनने का, सतो प्रधान बनने का, विकर्मा जीत बनने का और कोई उपाय नहीं है। अंतिम उपाय क्या होगा? नहीं बने बाबा की याद से तो अंतिम उपाय सजा, या तो योग बल या तो सजा बल, और कोई उपाय नहीं। विकर्मा जीत बनने का और कोई उपाय है नहीं।
तुम बच्चों को भक्ति मार्ग के धक्कों से बाप छुड़ाते हैं। अब रात पूरी हो प्रभात होती है, दिन माना सुख रात माना दुख, ये सुख दुख का खेल है। बाप ये सब राज बताकर तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। अब जो जितना पुरुषार्थ करे, बीज और झाड़ को जानना है। बाप कहते हैं बच्चे अब टाइम थोड़ा है, गाया भी जाता है, टाइम थोड़ा है, तो इसलिए क्या करो, एक घड़ी आधी घड़ी आधी की पुनः आध, मुझे याद करो। हाँ, गाया भी जाता, एक घड़ी आधी की पुनः आध। तुम बाप को याद करने लग जाओ और फिर चार्ट को बढ़ाते जाओ। चलो पहले तो थोड़ा समय होगा, फिर चार्ट को बढ़ाते जाओ। देखना है कि हम श्रीमत पर बाबा को कितना याद करते हैं। बाप तो है सिखलाने वाला, पुरुषार्थ हमको करना है। बाप तो है पुरुषार्थ कराने वाला, बाबा तो नहीं करेगा ना, पुरुषार्थ तो हमको करना है, बाबा कराने वाला है पुरुषार्थ। बाप का तो लव है ही बच्चों पर। बच्चे बच्चे कहते रहते हैं, उनके तो सब आत्माएं बच्चे ही ठहरे। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन हो गए। वर्षा तो दादे से मिलता है, ईश्वरीय औलाद। फिर प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा तुम ब्राह्मण बने हो। फिर देवता वर्ण में जाएंगे। कितना क्लियर है सब कुछ, बाबा सब क्लियर कर देते हैं। आत्मा समझती है शिव बाबा हमारा बाप है, मैं स्टार हूँ, मैं क्या हूँ, स्टार हूँ, एक सितारा हूँ, तो हमारा बाप भी तो स्टार ही होगा। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, बाप भी स्टार है, परंतु वो कौन सा स्टार है, सुप्रीम। वो भी आत्मा है लेकिन परम आत्मा है, परंतु वो है सुप्रीम। तुम बच्चे उनको फादर कहते हो। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा ज्ञान है। बाकी ऐसे नहीं कि ईश्वर में कोई ऐसी शक्ति है जो दीवार तोड़ देंगे। कई कहते थे जब शिव बाबा की प्रवेशता बाप दादा की प्रवेशता होती है या शिव बाबा की प्रवेशता ब्रह्मा तन में होती है तो एक चमत्कार होना चाहिए, लाइट 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 चारों तरफ होना चाहिए। शास्त्रों में तो सुनते हैं ना, तो इस बाबा कहते ऐसे कि बाबा तो बड़ा गुप्त आते हैं। बाप दादा आते गुलजार दादी के तन में, बस धीरे 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 आंखें खुलती। नहीं तो गुलजार दादी जब भोग लगाने जाती थी वापस आती तो एकदम आंखें खुलती थी ना, भाई ध्यान से उतरे। लेकिन जब बाप दादा आते थे तो धीरे 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 आंख खुलती थी, तो फर्क पड़ गया। बाकी कोई चमत्कार हो, कोई छत ही टूट जाए ऊपर से नीचे आए बाबा, तो ऐसी तो बात नहीं है। तो बाबा कहते बाकी ऐसे नहीं, ईश्वर में कोई ऐसी शक्ति है जो दीवार तोड़ देंगे। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ तुमको फिर से राजयोग सिखलाने। बाप बच्चों का ओबीडियंट है, सर्वेंट भी बाबा कहते ओबीडियंट है, बहुत आज्ञाकारी है। लौकिक में भी बाप बच्चों पर बलि चढ़ते हैं ना, सब कुछ जो भी बाप ने कमाया वो फिर बच्चों के नाम पर करते हैं। तो कितना ओबीडियंट, जैसे बलि चढ़ते हैं, पिता का सब कुछ बच्चे को दे दिया, तो जैसे बलि चढ़ते हैं ना, तो बड़ा कौन हुआ, जो बलि चढ़ा या जिस पर बलि चढ़ा, कौन बड़ा हुआ? बाप बलि चढ़ते हैं बच्चे पर, तो बच्चा बड़ा हुआ या बाप बड़ा हुआ? बच्चा बड़ा हुआ ना, क्योंकि सब उसको दे दिया, उसको मालिक बना दिया। तो लौकिक में भी बाप बच्चों पर बलि चढ़ते हैं ना, तो बड़ा कौन हुआ, बाप या बच्चा? बाप सब कुछ बच्चे को देते हैं, फिर भी बच्चा छोटा है, इसलिए रिगार्ड बाप का रखना चाहिए, रखना चाहिए। रिगार्ड बहुत जरूरी है। ये नहीं अभी तो मैं मालिक हो गया तो बाप को निकाल दो। किसने मुझे पैदा किया, बड़ा किया, अब लायक बनाया, इतना सब हमको दे दिया और हम बाप को निकाल दें। यहाँ लौकिक में तो पता नहीं क्या क्या दुनिया में होता है। कल भी एक माता आई, उनको 4 बेटे हैं, 4 बेटे, लेकिन कोई बेटा उसको रखने को तैयार नहीं। आखिर बूढ़ा घर में आई
जो बूढ़ा घर संभालता है वो खुद आया था, वो माताओं को लेके आया था और कहा, वो रोने लगी। तो हमने कहा आपके 4 बच्चे, आपको कोई बच्चा नहीं रखता है? कहता नहीं। तो वो भाई ने कहा कि हम यही काम कर रहे हैं, बूढ़ा घर खोलते जाते हैं, धन बिजनेस है तो बूढ़ा घर खोलते हैं और कैसे बेचारे बूढ़े बुढ़िया, उनको कोई संभालने वाला नहीं, तो फिर हम संभालते हैं। अच्छी बात है। तो बाप सब कुछ बच्चे को दे देते हैं, फिर बच्चा छोटा है इसलिए रिगार्ड रखना होता है। यहाँ भी तुम बच्चों पर बाप बलि चढ़ते हैं, वर्षा देते हैं, तो बड़ा बच्चा हुआ ना। बाप कौन है? बड़ा बच्चा। परंतु बाप का फिर भी रिगार्ड रखना होता है। शिव बाबा ने दिया है सब कुछ, बाबा ही हमारी पालना कर रहा है, तो शिव बाबा का कितना रिगार्ड हम रखते हैं। फिर भी रिगार्ड रखना होता है। बाप के आगे पहले बच्चों को बलि चढ़ना है, तब बाप 21 बार बलि चढ़ेंगे। सब बाबा दे देंगे पर पहले बच्चे बाप पर बलि चढ़े। भक्ति मार्ग में भी ईश्वर अर्थ कुछ न कुछ देते हैं ना, उनकी एवज में फिर बाबा दे देते हैं, भक्ति मार्ग में भी फल देते हैं। यहाँ तो है ही फिर बेहद की बात। बाबा ने उस दिन भी कहा ना, वहाँ तो इनडायरेक्ट है, यहाँ तो डायरेक्ट है। यहाँ तो है ही फिर बेहद की बात। कहते भी हैं, आप जब आएंगे तुम पर हम बलि जाएंगे। अभी वो समय आ गया है, भक्ति मार्ग में आपने कहा था वो वायदा निभाओ। आप जब आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे। अभी वो समय आ गया है, इसलिए बाबा ये प्रश्न पूछते हैं। बाबा पूछते थे प्रश्न, कौन सा? तुमको कितने बच्चे हैं? फिर ख्याल में आता है, अरे शिव बाबा भी तो बालक है। पहले जब बाबा पूछते थे तो बच्चे कहते हाँ बाबा 3 बच्चे। फिर क्या याद आएगा, अरे बाबा शिव बाबा भी तो बच्चा है, बाबा 4। फिर बाद में कहते थे। तो हमारी बहनें भाई जो स्टूडेंट्स को लेके जाती थी उनको पढ़ा लेती थी। बाबा आपसे पूछेंगे आपको कितने बच्चे हैं, तो आप ये नहीं कहना 3 ही है, आप ये कहना 4। हाँ, फिर कहेंगे 4 कैसे? तो 1 शिव बाबा और 3 लौकिक। तो बाबा कहते हैं तुमको कितने बच्चे हैं? फिर ख्याल में आता है कि 1 शिव बाबा भी बालक है। अब बताओ तुम्हारा कल्याण कौन सा बालक करेगा? कौन सा बालक करेगा? हाँ, शिव बालक करेगा या वो बच्चे करेंगे? शिव बालक करेगा। अब बताओ तुम्हारा कल्याण कौन सा बालक करेगा? तो बच्चों ने जवाब दिया शिव बाबा। तो उनको वारिस बनाना चाहिए ना। अगर वही तुम्हारा कल्याण करेगा तो उनको उनको बालक बनाना चाहिए ना, उनको वारिस बनाना चाहिए ना। ये समय ऐसा आ रहा है, अब सुनो, ये समय ऐसा आ रहा है जो कोई किसका क्रियाक्रम करने वाला भी नहीं होगा। इसलिए बाप कहते हैं देह सहे सब कुछ त्याग, ट्रस्टी हो श्रीमत पर चलते जाओ। डायरेक्शन देते रहेंगे, तुम्हारी सेवा करते हैं, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने। तुम तो निष्कामी हो, सर्व का सद्गति दाता एक बाप ही निष्कामी है ना, वो एवर पावन है। बाप कहते हैं बच्चे मददगार बनो। हमारा मददगार गोया अपना मददगार बनते हो। बाबा का मददगार बनना ये थोड़ी कि बाबा को कुछ चाहिए हमसे, लेकिन बाबा का मददगार बनना माना अपना मददगार बनना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, सदा अपनी धुन में रहना है। अपनी धुन में, या बाबा की याद में अपनी धुन में रहना है और बातों में नहीं जाना है। अपने पापों को भस्म करने का ख्याल करना है। अपने पापों को भस्म करने का ख्याल करना है, दूसरी बातों के प्रश्नों में नहीं जाना है। अपने संस्कारों को परिवर्तन करने लिए योग की भट्ठी में रहना है।
दूसरा, देह सहित सब कुछ त्याग, पूरा ट्रस्टी हो श्रीमत पर चलना है, बाप का पूरा रिगार्ड रखना है, मददगार बनना है। वरदान, मेरेपन के अधिकार को समाप्त कर। मैं मेरा, हाँ ये बहुत अधिकार रखते हैं ना। मेरेपन के अधिकार को समाप्त कर, क्रोध व अभिमान पर विजयी बनने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। मेरेपन के अधिकार को समाप्त कर, क्रोध व अभिमान पर विजयी बनने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। जहाँ मेरेपन का अधिकार रखते हो कि ये क्यों किया, ये मेरा है, हाँ ये मेरी है, तो क्रोध अभिमान या मोह आता है। लेकिन ये सेवा का साथी है, न कि मेरे का अधिकार है। ये कौन है जो मेरे साथ है? ये सेवा का, हाँ ये मेरे साथ, ये सेवा का साथी है, न कि मेरे का अधिकार है। जब मेरा नहीं तो क्रोध मोह का कर्म बंधन भी नहीं। तो कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए एक बाप को अपना संसार बना लो। एक बाप दूसरा न कोई। एक बाप ही संसार बन गया तो कोई आकर्षण नहीं, कोई कमजोर संस्कारों का भी बंधन नहीं। सब मेरा मेरा एक मेरे बाप में समा जाता है। कुछ भी अगर है मेरा मेरा, वो सब एक मेरे बाप में समा जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं मेरा मेरा कहने की आदत है तो मेरा बाबा को, मैं कहने की आदत है तो मैं आत्मा को। स्लोगन, मास्टर सर्वशक्तिवान वो है जो समय प्रमाण हर गुण हर शक्ति को कार्य में लगाए। मास्टर सर्वशक्तिवान किसको कहेंगे? मास्टर सर्वशक्तिवान वो है जो समय प्रमाण हर गुण हर शक्ति को कार्य में लगाए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज से कुलाबा के भाई बहनों की बट्टी है, वो अभी पहुंचेंगे और शाम से कुलाबा के भाई बहनों की बट्टी शुरू होगी। और कल हमारी गायत्री बहन कह रही थी कि पिछले साल भी जब उनका ग्रुप आया था तो एक कल्चरल ग्रुप भी आया था और उन्होंने लास्ट दिन यहाँ ओम शांति भवन में ड्रामा किया था, अपने ढंग का ड्रामा किया था। और है सब, कोई तो सहयोगी है, कुछ बाबा के बच्चे हैं, तो कहते इस साल भी हम आएंगे तो हम ज़रूर कोई कल्चरल करेंगे। हम कहते देखेंगे, पहले आओ तो सही, तभी वो आएंगे। तो आज शाम से बट्टी शुरू। आ गए है कोई कुलाबा के भाई बहने? नहीं, सब आएंगे आज। ओम शांति।